अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अयाज अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फिज़िक्स क्लास 12 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और चैप्टर वाइज मैं आपको इस तरह के टॉपिक्स बताऊंगा जो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी अहम होंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी अहम होंगे। ठीक है, सो आपने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको ज़रूर इससे फ़ायदा हो एग्ज़ाम के लिए। चैप्टर नंबर 1 में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है चार्ज। नंबर 1 पे आता है गॉसेस लॉ और इसके एप्लीकेशन। ठीक है, कि आपको इस तरह बताएगा कि डिफाइन गॉसेस लॉ, मतलब गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट बताए और उसका मैथमेटिकल फॉर्म बताए। इस तरह गॉसेस लॉ के एप्लीकेशन, जो 3 एप्लीकेशन है वो भी आपने याद रखने हैं। दूसरा जो अहम टॉपिक है इस चैप्टर में वो है कैपेसिटर और कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, और इसके साथ जो रिलेटेड टॉपिक्स है कि सीरीज कैपेसिटर किस तरह होंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर किस तरह होंगे। ठीक है, थर्ड नंबर पे है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इससे जो रिलेटेड टॉपिक है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होंगे, जीरो कब होंगे, मिनिमम कब होंगे, इस तरह। ठीक है, और चौथे नंबर पे है कॉलम लॉ। सो आपको इस तरह बताएंगे कि आप कॉलम लॉ बताए और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो आपको मतलब डिराइव करना होगा। ठीक है, सो पहले चैप्टर में कितने अहम टॉपिक हुए? 4। कॉलम लॉ, ठीक है, इधर देखिए। दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, और इस तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम और मिनिमम कब होंगे, जीरो कब होंगे, इस तरह ये भी आपने याद रखना है। गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल फॉर्म जो डेरिवेशन है और इसके एप्लीकेशन। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपने थोड़ा सा इसको भी समझ लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और एक और जो है वो क्या है, वो है कैपेसिटर। ये वाला कैपेसिटेंस, इधर कैपेसिटर। ठीक है, और कैपेसिटर से जो रिलेटेड है वो आपने याद रखना है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ ए कैपेसिटर। दूसरे चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें है किरचॉफ्स लॉ फॉर करंट एंड फॉर वोल्टेज। दूसरा है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, और पोटेंशियोमीटर। और इसके साथ ये जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इस तरह का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपने इनमें फ़र्क बताना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? एक है किरचॉफ्स लॉ। इलेक्ट्रिक पावर भी अहम है, ये आसान है। ठीक है, ये भी बाज़ दफ़ा आता है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है किरचॉफ्स लॉ फॉर करंट। ठीक है, ये वाला किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही पोटेंशियोमीटर, जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं आखिर में, एक इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि आपको 4 या 3 टॉपिक्स दिए गए होंगे कि आपने इस पर नोट लिखना है, तो इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है पोटेंशियोमीटर। सो थर्ड चैप्टर में जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है वो है एम्पियर लॉ। ठीक है, क्या? एम्पियर लॉ। दूसरा है इम्पॉर्टेंट इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला है एम्पियर लॉ, कि एम्पियर लॉ का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला एम्पियर लॉ। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। और इस तरह नोट के लिए आपने क्या करना है, गैल्वानोमीटर को भी याद रखना है। ये जो टॉर्क ऑन करंट, कैरिंग लूप और कॉइल, ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गए थर्ड चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। एम्पियर लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, करंट, कैरिंग कॉइल और लूप और गैल्वानोमीटर को आपने नोट के लिए याद। चैप्टर नंबर 14 के जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसमें है एक ट्रांसफार्मर, ठीक है, एक है बैक ईएमएफ और एक क्या है, एक है एडी करंट। इन तीनों से ज़रूर एक क्वेश्चन पेपर में आता है, या तो शॉर्ट क्वेश्चन में होगा या लॉन्ग क्वेश्चन में होगा। इसके साथ साथ जो है
इसमें अहम टॉपिक वो है फ्लेमिंग राइट हैंड रूल एंड डायरेक्शन, ये वाला भी थोड़ा सा अहम है इसमें। और दूसरा है सेल्फ इंडक्टेंस, ये वाला, और म्यूचुअली इंडक्टेंस, ये वाला। ठीक है, सो ये भी एग्जाम्स के लिए अहम है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, एडी करंट, ये इम्पोर्टेंट है। और जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर और बैक ईएमएफ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 14 में। सो चैप्टर नंबर 14 में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हो गए, ट्रांसफार्मर, एडी करंट, बैक ईएमएफ और सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है। और इंडक्शन लॉ, ये भी बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। चैप्टर नंबर 15 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसमें एक जो है इधर देखिए, ये RL सीरीज एम्पिडेंस ट्राइंगल, क्यू फैक्टर, दूसरा ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस तरह इसके साथ जो RLC सीरीज AC सर्किट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ जो मैक्सवेल इक्वेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। सो चैप्टर नंबर 15 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हुए उसमें एक है मैक्सवेल इक्वेशन, रेजोनेंस इन RLC सीरीज सर्किट, ठीक है, क्यू फैक्टर, RL सीरीज सर्किट, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 16 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें एक है क्रिस्टल्स, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है वो इस तरह आ सकता है कि आपने डिस्टिंग्विश करना होगा बिटवीन क्रिस्टल, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड के दरमियान। ठीक है, और इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट है वो है ये वाला, एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, इसमें जो दूसरा इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो है एनर्जी बैंड थ्योरी। सो इसमें दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गए चैप्टर नंबर 16 में। एक जो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन, एमोर्फस एंड पॉलीमर क्रिस्टल, और दूसरा एनर्जी बैंड थ्योरी हो गया। चैप्टर नंबर 17 में जो इम्पोर्टेंट है इसमें है पीएन जंक्शन। ठीक है, व्हाट पीएन जंक्शन, ये वाला। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पी टाइप और एन टाइप कौन से सेमीकंडक्टर होते हैं। सो इसमें दो इम्पोर्टेंट हो गए चैप्टर नंबर 17 में, एक पीएन जंक्शन, इससे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा पी टाइप और एन टाइप सेमी कंडक्टर। और ये ट्रांजिस्टर जो है ये नोट में आ सकता है। जो लॉन्ग क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन जो होता है जिसमें आपने नोट लिखना होता है 3 टॉपिक्स पे, उसमें एक ट्रांजिस्टर का ये आ सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स हो गए चैप्टर नंबर 17 के इम्पोर्टेंस, जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 8 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें है इधर देखिए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एक ये वाला। ठीक है, और दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और तीसरा जो टॉपिक है इसमें इम्पोर्टेंट वो है ये वाला, इधर देखिए, ये वाला नहीं, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो इसमें 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। चैप्टर नंबर 19, तो चैप्टर नंबर 19 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसमें है बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये वाला इसके जो पोस्टुलेट है। और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है डी ब्रोगली वेव्स एंड द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, डी ब्रोगली वेव्स एंड द हाइड्रोजन एटम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ एक्स रेज। ठीक है, सॉरी, प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज। तो
सो ये इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए। चैप्टर नंबर 20 के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चन आ सकता है, तो एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है, ये वाला, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, एक ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसमें है न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, इसमें जो डिफरेंस है वो आपने बताना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो नोट में आ सकता है वो है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर। हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एक जो मैंने आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन में बताया। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है न्यूक्लियर रिएक्शन, ये वाला नहीं है, इधर देखिए, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये नोट रिएक्टर्स जो है ये नोट में आ सकता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, सो ये इम्पॉर्टेंट हो गए चैप्टर नंबर 20 के।